नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। काफिला रुकता था, काफिला रुकता था तो प्यासी सकीना रेत पर। हाय फातिमा दा वेड़ा वीरान हो गया है, करना है ज़माने ते अलमदा रिदा मातम। ये पंचतन पाक के दिन है, मौला अली के दिन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन है, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो उनके नाना हैं जिनको आखिर ज़मान नबी कहा जाता है। जोर से बोलो अली अली, जरा झूम के बोलो अली अली, नारा हैदरी, 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 हैदरी। मुहर्रमुल हराम के महीने का आगाज़ होते ही पूरे आलम इस्लाम में शोक की कैफियत तारी हो जाती है और शोबिस की सरगर्मियाँ भी मान पड़ जाती हैं। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मजालिस के इनेकाद के साथ मुहाफिल और न्याज की तकसीम का अहतमाम करती हैं। कुछ अदाकाराएँ अपने आप को 10 दिन तक जंजीरों में जकड़ लेती हैं और सानहा करबला में सब्र इस्तकामत का मुजाहरा करने वाली ख़वातीन की याद में आंसू बहाती हैं। शुहदा के सोग में इस पूरे महीने बिलखसूस पहले अशरे में खुशी की कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की जाती। अशूरा मुहर्रम के मौका पर अदाकारों का मजालिस में जाना रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व होता है। इस माह में शायर, डिज़ाइनर और फ़नकार भी अपने अपने तरीके से दूसरों तक अपने जज्बात एहसासात पहुँचाते हैं। जो फ़नकार इस महीने में मजालिस का अहतमाम करते हैं उनमें गुलकारा सायरा नसीम, अदाकारा शीन, मीरा, खुशबू, आफरीन परी, गुलकारा तरन्नुम नाज, शाहिदा मिनी और डिज़ाइनर टिमी जी शामिल हैं। करना ज़माने थे अलमदार दमातम मातम, करना ज़माने थे अलमदार दमातम, करना ज़माने थे अलमदार दमातम, कर देने वफादार वफादार दमातम मातम, करना। काफिला रुकता था, काफिला रुकता था तो प्यासी सकीना रेत पर। काफिला रुकता था तो प्यासी सकीना रेत पर, आंसुओं से नाम लिखती थी चचा अब्बास का। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जी आज 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम जो दिन है वो मखसूस है शहज़ादा कासिम के लिए, जिसमें मेहंदी निकाली जाती है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे को पुरसा दिया जाता है। इसी सिलसिले में आज मैं टिमी जी के घर पर मौजूद हूँ, जिन्होंने बहुत ही अकीदत के साथ ये मजलिस का अहतमाम किया है और बहुत ख़वातीन हमारी शोबिज़ की जो हैं, मेरी दूसरी साथी भी यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। न्याज़ बहुत अच्छी थी, जो आलमा थी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा और हमें हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है मजालिस में आके, तो मैं बहुत खुशी से और बहुत अकीदत से मजालिस में इबादत समझ के मैं आती हूँ। आज हमारे घर से इमाम कासिम अलैहिस्सलाम की मेहंदी बरामद हुई है, हर साल होती है। हुसैन पाक की जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने अपने पूरे कुनबे को अपने नाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी राह में शहीद करवा दिया और इस्लाम का परचम बुलंद किया।
नाने का कलमा बचा लिया। उनकी एक ऐसी लाजवाल कुर्बानी जिनको हम हर साल याद करते हैं, उनके नाम के परचम हाथों में लेके उनको बुलंद करते हैं। मोमिन जब तक ज़िंदा है, मोमिन का बच्चा बच्चा हुसैनी लश्कर लेके निकलेगा। हुसैनियत जिंदाबाद। ये पंचतन पाक के दिन है, मौला अली के दिन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन है, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो उनके नाना हैं जिनको आखिर ज़मान नबी कहा जाता है। उनके नाना का दीन है, ये दीन को बचाने के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन अफसोस कि अभी तक लोगों को ये शऊर नहीं है। मेरी अम्मी हैं, तो उनके घर पे हम ये हर साल 4 मुहर्रम को न्याज दिलवाते हैं, और मौला हमारी न्याज कबूल करे, और इंशाअल्लाह हम नस्ल दर नस्ल ये करवाते ही रहेंगे मजलिस, और ये न्याज दिलवाते ही रहेंगे। बस मौला हमारी न्याज कबूल करे इंशाअल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो करबला का वाक़या हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम है। ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। 23 साल हो गए यहाँ पे अपने घर पे मजलिस अज़ा करवाते हुए, और क्योंकि ये पाक दिन है, इमामों के दिन है, SOPs का पूरा ख्याल रखा गया है। लेकिन आज मुझे दुख ये हुआ है कि हमारे इलाके के सब्ज़ाज़ार के SHO साहब ने आके बंद करवा दी सारे, और ज़ियारत भी नहीं बरामद। हालांकि हमारी जो ज़ियारत निकलती है वो दरवाज़े के आगे यानी टेंटों में ही रहती है, वो कोई रोड पे नहीं जाती। हमने बस ये किया है कि उनसे इजाज़त नहीं ली, उनको पैसे नहीं दिए। पैसे दे दे तो सब ठीक था, क्योंकि आपको तो पता है कि पैसा दे दे तो सब ठीक होता है। लेकिन हम मौला अली के मानने वाले, हम पंचतन पाक के मानने वाले, हमारा ईमान है कि हम इतने सालों से करवा रहे हैं, तो इस साल भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इस साल हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की, उनकी हुकूमत में ये हुआ है कि हमारे 22-23 साल का जुलूस रोका गया और हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और ये मौला के दिन है, ये तो हम मनाते रहेंगे। अगले साल ज़िंदगी रही तो अगले साल भी 4 मुहर्रम को ऐसे ही मजलिस होगी, ऐसे ही जुलजना निकलेगा, ऐसे ही ज़ियारत निकलेगी इंशाअल्लाह। और नज़र न्याज का भी एहतमाम होता है सबके साथ, लेकिन उन्होंने न्याज भी किसी को नहीं बाहर खाने दी, वो कहते हैं जी अंदर ले जाएँ। हाय फातिमा दा वेड़ा वीरान हो गया है, हाय फातिमा दा वेड़ा वीरान हो गया है। करबल च पारा पारा, करबल च पारा पारा कुरान हो गया है, हाय फातिमा दा वेड़ा वीरान हो गया है, हाय फातिमा दा वेड़ा। बस जब तक ज़िंदगी है मैं तो यही कर रही हूँ कि बचपन से शुरू हुए, मेरी माँ ने शुरू की थी ये न्याज़, एक पतीले में शुरू की थी, तो आज मेरे मौला का करम, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मौला इमाम हुसैन की न्याज़ दिला सकूँ। हमारी ज़िंदगी अपनी हमारी जानें बिक जाए ना, तो हम फिर भी नहीं उनकी न्याज़ इस तरह दे सकते। मगर मेरे मौला का करम है, ख़ास करम है, पाक बीबी का करम है कि उनका गम मनाते हैं, उनकी पूड़ी ये घर पे बिछी हुई है। बस यही कहूँगी सबको कि मौला इमाम हुसैन से बड़ा गम कोई नहीं है। आप ये देखें कि नाने का दीन बचाया है मौला इमाम हुसैन ने। आज उनकी कुर्बानी ना होती तो आज हम कलमा ना पढ़ते। बस जो आजकल जो वक्त चल रहा है, लॉकडाउन लग रहे हैं, ये वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। बस मौला के सदक़े में पूरी दुनिया से ये वबा ख़त्म हो जाए और जो डर खौफ हैं सबके ख़त्म हों। हमारा अक़ीदा पुख्ता, मैं यही कहूँगी, मैसेज दूँगी, अक़ीदा पुख्ता रखें। अल्लाह से बड़ी कोई चीज़ नहीं, मेरे मौला के घराने से बड़ा कुछ नहीं है, उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। जो दुआ करनी उनसे करें, हर चीज़ शफा मिल जाती है हर चीज़ में। बस मौला अपना करम करें सब पे, और जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत याबी दें, जो मर गए अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें, उनके घर वालों को अल्लाह सब्र दे। सहरा जी के घर पे हर साल माशाल्लाह इतना वसी इंतज़ाम होता है न्याज का, तो सब लोग, सब आर्टिस्ट, सब अक़ीदतमंद, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो शहीदान करबला के लिए ये दिन एक मखसूस होता है और सब हम लोग यहाँ पे आते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला सहरा जी को और ज़्यादा नवाजे और ऐसे हज़ारों साल वो ऐसे जो सिलसिले हैं वो जारी रखें। जोर से बोलो।
अली अली जरा झूम के बोलो अली अली कौन अब सिवा तेरे, ना सर पे साया तेरा, ना रही रिदा मेरे, रिदा तो बन के मेरे, रिदा तो बन के मेरे, सर पे गाजी का जाना। मैं कैद हो के चली, मैं कैद हो के चली, और वतन है बेगाना। हो तुम मेरे गाजी जरा चले, मेरे गाजी आशे भी जिसके प्यारों की, उसे है पहन के जंजीर, उसे है पहन के जंजीर, शाम को जाना। कहाँ हो तुम मेरे गाजी जरा चले आना, कहाँ हो तुम मेरे गाजी जरा चले आना। मैं कैद हो के चली, मैं कैद हो के चली, और वतन है बेगाना। कहाँ हो तुम मेरे गाजी जरा चले आना, हाय कहाँ हो तुम मेरे गाजी जरा चले आना। तमाचे मार के जालिम मुझे बुलाते हैं, तेरी सकीना के कानों से खून बहाते हैं। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, बात समझ में आ रही? वाइज़ ये कलमा तज़क्कुर है। अच्छा, अगर किसी को गर्मी लग रही है तो वो ज़रा करबला की गर्मी को याद करे, उससे गर्मी नहीं लगेगी। ये मेरा ईमान है। मुझे गर्मी लगती हो तो मैं पंखा अपनी तरफ ना करवा लूँ, दुरूद भेजिए बुलंद आवाज से। मौसम ना देखे, अली वाले मौसम नहीं देखते। ये कलमा तज़क्कुर है। इज़ के जरिए से, इज़ के वसीले से कोई मुखातिब किसी मुखातब को, जुमले दूंगी और कीजिएगा, कोई मुखातिब किसी मुखातब को कोई पुरानी बात, पुराना वाक़या, पुराना ज़माना याद दिला रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने आदम अलैहिस्सलाम को तीन से, तुराब से वजूद अता किया था। ऐ मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने आलमीन के पहले बशर आदम को तीन से, तुराब से वजूद अता किया था। अजीज़ान मोहतरम, समझ में आ रही है ना? तीन से, बड़ी तवज्जो, तीन से, तुराब से आलमीन के पहले बशर आदम को वजूद अता किया था। अजीज़ान मोहतरम, अगर रसूलुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मौका पर मौजूद न होते तो अल्लाह याद कैसे दिलाता? मालूम हुआ रसूल आदम की तख्लीक के मौका पर मौजूद थे, इसीलिए तो अल्लाह याद दिला रहा है। ऐ मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब मैं अल्लाह ने आलमीन के पहले बशर आदम को तीन से, तुराब से वजूद अता किया था। दुरूद भेजिए।
इतना ढीला दुरूद ना पढ़े, अभी तो मजलिस शुरू हुई है, बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप आदम की तख्लीक के मौका पर मौजूद थे? कि हाँ मैं मौजूद था। जुमले दूंगी, गौर कीजिएगा। या रसूल अल्लाह, आप आदम की तख्लीक के मौका पर मौजूद थे? कि हाँ मैं मौजूद था। या रसूल अल्लाह, अगर आप मौजूद थे तो क्या थे? या रसूल अल्लाह, अगर आप मौजूद थे तो क्या थे? फरमाया सुनो, कुंतो नबियन आदमा बैना माए व तीन। अरे जब आदम पानी और मट्टी के मरहलों को तय कर रहे थे, कुंतो नबियन, मैं नबी था। कुंतो नबियन, मैं नबी था, मैं नबी था। अज़ीज़ान मोहतरम, कुंतो का माना क्या है? काना से कुंतो, काना से कुंतो, ये वाहिद मुतकल्लिम है। रसूल ने ये तो बताया कि मैं नबी था, ये नहीं बताया कब से नबी था। ये तो बताया कि मैं नबी था। या रसूल अल्लाह, आपने ये नहीं बताया कि मैं कब से नबी था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब है किसी में जुर्रत कि वो रसूल से पूछे कि या रसूल अल्लाह, आप नबी थे तो कब से नबी थे? है किसी में जुर्रत जो रसूल से पूछे कि या रसूल अल्लाह, आप नबी थे तो कब से नबी थे? अल्लाह ने फरमाया कुन तो कंसन, गौर कीजिएगा, कुन तो कंसन, मैं खजाना था। अल्लाह जाने किस अंदाज से सुन रही है। मैं खजाना था। तो तौहीद भी सुना करो, क्या हो गया? उसी के पास जाना है। कुन तो कंसन, मैं खजाना था। अरे कुछ न था बस मैं था, कुछ न था बस मैं था, कुछ न था बस मैं था। अल्लाह कह रहा है कुछ न था बस मैं था। अरे जब लफ्ज़ था न था, मैं था। अल्लाह कह रहा है कुछ न था, मैं था। कंसन, खजाना, कुरान पढ़ रही हूँ, कंसन, खजाना। या अल्लाह, तू खजाना था तो कहाँ था? मैंने आलम तसव्वुर में अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, अगर तू खजाना था तो कहाँ था? कफरवा बतूल मख्फियन, छुपा हुआ था। कौन तो कंजन, मैं खजाना था। या अल्लाह कहाँ था? कमख्फियन, छुपा हुआ था। अरे कुछ ना था बस मैं था। और वो भी जो था ना, वो छुपा हुआ था। सलामत रहे, मौला बात रखे। सलामत रहे। बात समझ में आ रही? वो भी जो था ना, वो छुपा हुआ था। उसने चाहा फ़अहबब्तु, मेरी पहचान हो, अन और अफा, मेरी मारिफत हो। मैंने चाहा मेरी पहचान हो, अन और अफा, मेरी मारिफत हो। मैंने अपनी पहचान के लिए, अपनी मारिफत के लिए फ़खलक़तु कल खलक़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने लफ्ज़ खालका नहीं कहा। अल्लाह ने लफ्ज़ खालका नहीं कहा। बोले ना, खालका नहीं कहा। अल्लाह ने लफ्ज़ खालका नहीं कहा। अगर खालका होता, इसका मतलब होता आम मखलूक। अल्लाह ने फरमाया फ़खलक़तु कल खलक़ा। अलिफ लाम मीम मार्ज़े का, अलिफ लाम मीम मार्ज़े का, खालका नहीं कहा। फ़खलक़तु कल खलक़ा, मैंने एक खास मखलूक को पैदा किया। अब यहाँ वो था, यहाँ ये थे। यहाँ ये थे। अरे कुछ न था लोगों, कुछ न था
बस वो था, उसने चाहा मेरी मारिफत हो, मेरी पहचान हो। उसने क्या किया? फ़खलक़्त तो कल खाला का, एक खास मखलूक को पैदा किया। जुमले देने लगी, गौर कीजिएगा। उसने एक खास मखलूक को पैदा किया। अब या वो था या ये थे, या वो था या ये थे, या वो था या ये थे, या वो था या ये थे। अरे वो बनाने वाला था, ये बनने वाले थे। वो खलक करने वाला था, ये खलक होने वाले थे। वो नूर बनाने वाला था, ये नूर बनने वाले थे। कुछ न था, बस वो था। कुछ न था, बस वो था। और वो भी जो था ना, वो छुपा हुआ था। उसने चाहा मेरी मारिफत हो, मेरी पहचान हो। उसने अपनी पहचान के लिए फ़खलक़्त तो कल खाला का, एक खास मखलूक को पैदा किया। अब या वो था या ये थे, या वो था या ये थे, या वो था या ये थे। अरे वो बनाने वाला था, ये बनने वाले थे। वो खलक करने वाला था, ये खलक होने वाले थे। लफ्ज बदल के कह दूं, कुछ न था, या ला इलाहा इल्लल्लाह था, या मोहम्मद रसूलुल्लाह था, या अलीयुन वलीयुल्लाह था। मिलके बोले, मिलके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। देखा ना, पता चले। अब आपने बड़े सुकून से सुनना है ये जो पढ़। रो कर अपनी आंखें सफेद कर ली। अरे मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने ज़िबा कर दिए गए। या अल्लाह तुझे वास्ता है उस बीमार करबला की बीमारी का। जो जो मोमिनीन और मोमिनात बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। बिलखसूस मेरे वालिद को, रुबाब को, बमे मेरे मौला, सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। आशा जी को, जावेद भाई को, मदीहा को, नादिया को, टिमी बहन को, मलाइका को, सोबिया को, दुर्दाना आंटी को, माहम को, मौला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आंटी रानी को सेहत व सलामती अता फरमा। राहत आंटी को सेहत व सलामती अता फरमा। इस मोमिना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। अच्छा, जिनके चेहरे मेरे सामने हैं लेकिन नाम ज़ुबान पे नहीं आ रहा, वो कोई गिला न करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, चेहरा आपके सामने होता है, नाम जहन में नहीं होता। इसलिए मैं कह रही हूँ, इज्तिमाई दुआ मांग रही हूँ। मौला जो हाजिर है, गैर हाजिर है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। सजदे में सर कटाना था, आखिर कटा दिया। सजदे में सर कटाना था, आखिर कटा दिया। लेकिन खुदा के नाम का कलमा पढ़ा दिया। आज हमारी बहुत ही प्यारी साथी फ़नकार शीन के घर पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मजलिस अज़ा का एहतमाम था। जी, हम ये कहना चाहेंगे कि मुहर्रम जो है बड़े एहतराम से मनाना चाहिए। और जैसा कि हम लोग शोबिज़ वाले हो के हम लोगों को लोग बहुत बैड कमेंट्स वगैरह करते हैं कि जी ये है वो है, बट हम लोग अपनी सारी एक्टिविटी छोड़ के हमारा सारा ध्यान मुहर्रम के इन 10 दिन पे होता है, जिस पे हम नज़र न्याज करते हैं, मजलिसों पे जाते हैं, मजलिस कराते हैं। और सबको चाहिए कि उतने ही एहतराम से मुहर्रम मनाएं और अल्लाह में अपने हिफ्ज़ ईमान में सबको रखे। मुहर्रम हराम जो है वो एक सब्र का महीना है, एहतराम का महीना है। हमें चाहिए कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है उस पर अमल करें, उसको समझने की कोशिश करें, नमाज की पाबंदी करें। सब लोग अपने घरों में न्याज़ें दिलवाते हैं और एहतमाम करते हैं मजालिस का। आज 5 मुहर्रम है, शीन के घर पर भी मजलिस का एहतमाम था, यहाँ पर सब ने शिरकत की है
اور میں اس طرف یہ کہوں گی کہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی فتح ہوئی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے اور ہر سال کی طرح سے اس سال محرموں میں ہم لوگوں نے نیاز دی ہے. مجلس ہوتی ہے, ذوالجناح کی برآمدگی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہوتا ہے یہ اس ہمیں یاد کراتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی شہداء تھے ان سب لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اپنا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے اور ہم لوگ اس لیول پہ جا کے تو قربانیاں نہیں دے سکتے, لیکن ہم لوگ ان کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں, ہم لوگ ان کی یاد میں مجلسیں کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو اویئرنیس کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو حالات بھی چل رہے ہیں ملک کے آج کل, ہم جس وبا میں مبتلا ہیں, تو ہم لوگوں کو اس وقت دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھا موقع ہمارے پاس اور نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ محرم جو ہے صبر کا مہینہ ہے, تو آج شین کے گھر مجلس ہے, تو یہاں پہ سب آرٹسٹ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, سب آئے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی سب کو کہ نماز کی پابندی کریں جیسے انہوں نے کی ہے, ہمارے نبی پاک کے نواسوں نے نماز کی پابندی کی ہے, تو اسی طرح مجلس کروائیں. ہر جگہ پہ ہر گھر میں مجلس ہونی چاہیے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے مجلس کروائیں اور نماز کی پابندی کریں. بہت ہی جوش اور ولولے کے ساتھ انہوں نے استقبال محرم کیا, ہمیشہ کرتی ہیں. اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں رکھے. اور ہر سال یہ حضرت امام حسین کے لیے فرش عزا بچھاتی ہیں, ان کی مجلس پڑھاتی ہیں, ان کی زیارت نکلواتی ہیں. اور دن بدن ان کی اس مجلس میں نکھار آتا جا رہا ہے, ان کے پیار میں, ان کے جوش میں, ان کے ولولے میں ابھار آتا جا رہا ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ایسے ہی فرش عزا بچھاتی رہے اور ہمیشہ سارے مومنوں کو اکٹھا کرتی رہے. اور قبولیتوں والی نیاز ہے, مولا ان کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.